प्रोफेसर बचन शुरू करो। तो जनता देखो, ये भी 8 मिनट का वीडियो रहेगा। यहाँ पर भी क्या बताऊँगा मैं, अभी ट्रंकेट अल्टर क्रिएट तो ख़त्म हो गया, तो बच्चा को लास्ट में डॉक्टर मतलब ड्रॉप, तो DR का फुल फॉर्म थे ड्रॉप करके। तो ड्रॉप कमांड को हम लोग सही समझेंगे क्या कर सकते हैं हम लोग ड्रॉप के साथ। ड्रॉप मतलब डिलीट करना, सब कुछ ख़त्म कर देना। तो मैं डेटाबेस को हटा सकता हूँ, टेबल को हटा सकता हूँ, या तो कोई टेबल का कोई पर्टिकुलर कॉलम रहेगा उसको मैं गिरा सकता हूँ, उसको मैं हटा सकता हूँ, उसको मैं निकाल सकता हूँ। व्यूज़ वगैरह भी है, वो आगे समझेंगे क्या है। बट ये ड्रॉप समझ लो, डेटाबेस टेबल कोई स्पेसिफिक कॉलम को हटाना तो मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे डेटाबेस या टेबल, अगर मान लो मुझे अगर टेबल को हटाना है, अगर मैं चाहता हूँ मैं टेबल को डिलीट करूँ, तो एकदम सिंपल, मैं तो समझता हूँ DDL का सबसे ईजी कमांड यही है ड्रॉप। तो एकदम सिंपल ड्रॉप कमांड है। तो सबसे पहले लिखने का ड्रॉप टेबल, मुझे टेबल को क्या करना है, ड्रॉप हटा देना है। तो कौन से टेबल को हटाना है, टेबल का नाम लिखो, तो मैं स्टूडेंट्स लिख दिया। समझ में आया। तो ये वीडियो नंबर 9 है। वीडियो नंबर 8 में मैं पूरा ट्रंकेट और अल्टर बताया हूँ, बच्चा लोग वो सब समझ के इधर आना। दूसरा, अगर मेरे को चाहिए कि मैं डिलीट करूँ कोई स्पेसिफिक डेटाबेस, या तो डेटाबेस का कोई या तो कोई टेबल का कॉलम। अब यहाँ पे मैं मान लो डेटाबेस को डिलीट करना चाहता हूँ, तो डिलीट डेटाबेस। डेटाबेस को डिलीट करने के लिए क्या लगेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ड्रॉप। अब तुम जल्दी बताओ, डेटाबेस। हाँ, अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेटाबेस का नाम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉलेज। हम लोग का डेटाबेस का नाम क्या है, कॉलेज है। स्टार्टिंग में बनाए थे वीडियो नंबर 6 में। अब यहाँ पे देखो, डेटाबेस को डिलीट करना है, टेबल को डिलीट करना है। अगर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कॉलम को डिलीट करना है, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कॉलम को ड्रॉप करना है, हटाना है, डिलीट करना है, तो टू ड्रॉप पर्टिकुलर कॉलम, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो एकदम एग्जाम्पल दो, सेम वैसी चीज़ है। तो सबसे पहले क्या आएगा वर्ड, तुम लोग गैस करो क्या आएगा। पहला बार आ जाएगा ड्रॉप। तो क्या करना है मुझे, ड्रॉप करना है, लेकिन कहाँ पर करना है, स्टूडेंट्स में ना। तुम लोग यहाँ पे लिखेंगे अल्टर टेबल स्टूडेंट्स। अभी देखो ड्रॉप, समझ में आ रहा है, देखो ड्रॉप कॉलम मतलब स्टूडेंट के अंदर एक कॉलम, उसको ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप कॉलम सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट वाला कॉलम है तो सब सब्जेक्ट का सब लिखेंगे इधर, और अल्टर टेबल स्टूडेंट्स लिखेंगे। तो देखो ये अल्टर टेबल स्टूडेंट्स में हम लोग ने कर चुके ड्रॉप कॉलम पर करके, तो उसको हटा दिया मैंने। तो बाकी जो स्टूडेंट्स है उसको हम लोग ने क्या रखे थे, BSCIT कर देना है, ठीक है। तो अल्टर टेबल BSCIT रीनेम टू BSCIT। देखो ये ऐसा काम तो नहीं करेगा, चलो काम हो गया इसका। तो फिर टेबल का नाम BSCIT, इसको हटा दो, जाने दो। तो जितना भी हम लोग ने अल्टर सीखे थे उसको हटा दिया मैंने। तो ये वीडियो नंबर 8 का अल्टर है। तो बच्चा लोग ये हिंदी भाषा में तुम लोगों को मैं कोर्स सिखा रहा हूँ, समझ के लो। तो अब ये देखो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, BSCIT की जगह एक नया टेबल बना लेता हूँ ताकि मैं उसको ड्रॉप करते रहूँ बार बार। तो मैंने एक BCom करके बना लिया, BCom को ड्रॉप मार दिया समझो। तो क्रिएट कर दिया मैंने टेबल। अब मैं चाहता हूँ तीनों जो परफॉर्म मैंने वहाँ पे किया था नोटपैड पे, तीनों को मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँ। तो सबसे पहला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BCom करके देखो 3 कॉलम यहाँ पे तुमको दिखेंगे। पहले यहाँ रिफ्रेश कर लो, देखो BCom करके दिखा, देखो BCom आ गया। क्लियर है, मतलब क्या हो गया, एक टेबल और क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BCom। अब मैं यहाँ पे करके सभी को लगा दिया। तो जितना भी BCom, 1 मिनट सेलेक्ट कर लिया, इसको भी मैंने यहाँ पे रन किया। तो देखो मेरा ये एग्जीक्यूट हो गया। और अभी यहाँ पे देखो मेरे को यहाँ पे 3 चीज़ दिख गया, रोल नंबर, नेम और कॉलम। अब मुझे हटाना है ड्रॉप टेबल BCom, समझ में आया। मैं चाहता हूँ टेबल को ड्रॉप कर दूँ, मतलब टेबल को डिलीट कर दूँ। तो मैंने देखो टेबल डिलीटेड सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे अभी रिफ़्रेश कर दूँ, तो पहले रिफ़्रेश करूँ तो वहाँ से तो हट गया है। BCom देखूँगा तो क्या आएगा, देखो एरर, नो टेबल फाउंड, नो एग्जिस्टिंग टेबल फाउंड, इस सब लिख के आ जाएगा। तो मैंने BCom की टेबल तो डिलीट कर दिया ना, इसके लिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कोई पर्टिकुलर कॉलम डिलीट करूँ, समझ में, पर्टिकुलर कोई कॉलम मुझे डिलीट करना है। तुम लोग अल्टर कमांड में भी सीखे थे। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BSCIT में करके दिखा दूँ पहले तुम लोग को। तो BSCIT में अगर तुम लोग देखोगे तो हम लोग के पास अभी कितने कॉलम है, टोटल 3 कॉलम है। BSCIT में कितने कॉलम है हमारे पास, टोटल अभी 3 कॉलम है। पहला कौन सा है, रोल नंबर है। दूसरा कौन सा है, नेम है। तीसरा कौन सा है, अपना सब्जेक्ट है। तो देखो BSCIT को बदल के मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे स्टूडेंट्स कर दिया। देखो स्टूडेंट्स में मेरा आ गया। जो हम लोग ने अल्टर में किए थे चेंजेस, उस हिसाब से हम लोगों ने टेबल का नाम क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया। क्लियर है। तो अभी हम लोग चाहो तो इसको मैं नेम भी बदल दूँ। तो अल्टर की किस में रिक्वायरमेंट, नाम बदलने के लिए, जैसा भी हम लोग लिखते क्या, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। अभी हम लोग को क्या करना है, रीनेम करना है। तो ये रीनेम लिखना, ये सब लिखने की मगजमारी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ना यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। जैसे ये अल्टर टेबल स्टूडेंट्स को अभी मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, देखो रीनेम लिखा, किस में किसको बदलना है,
वो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा BSc IT 2 स्टूडेंट्स, ये तो स्टूडेंट्स टू BSc IT, तो उसको डायरेक्ट हटा दो, वो लाइन लिखो ही मत, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो रीनेम टेबल का नाम स्टूडेंट्स किस में बदलना है, रीनेम टेबल स्टूडेंट्स किस में बदलना है, टू BSc IT। समझ में आया? रीनेम टेबल स्टूडेंट्स टू BSc IT, ये भी एक शॉर्टकट तरीका है टेबल का नाम बदलने में। शर्त यह है कि तुम डेटाबेस यूज़ बराबर करो, जैसा यूज़ कॉलेज मैंने किया वैसा तुम भी यूज़ करके रखो। तो रीनेम टेबल हो गया, स्टूडेंट से किस में BSc IT में आ गया। अब इसको यहाँ पे मैं करवा देता हूँ सेकंड कोड। तो मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, टेबल को हम लोगों ने BCom को ड्रॉप कर दिया है। अगर कोई पर्टिकुलर कॉलम को ड्रॉप करना है तो पहले देखो मेरे पास कितने कॉलम है, यहाँ पे 3 कॉलम मेरे पास चेक कर लेते। तो देखो मेरे यहाँ पे अभी 3 कॉलम आ गए, नेम, रोल नंबर और ये सब्जेक्ट्स। अब मैं चाहता कोई भी एक कॉलम हटा दूँ, तो रुको पहले मैं इसको कट कर दूँ, ये थोड़ा टाइम लेता है मेरे इस लैपटॉप पे, पता नहीं क्यों कट करने में। हाँ, बाकी लोग के यहाँ सब हो जाता है, चलो उसको जानता हूँ, अपने आप कट होएगा, बाद में देखते हैं। अब मैं मुझे चाहता हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करूँ, तो मैं किसको एल्टर करना है, किस में चेंजेस करना है, BSc IT के कॉलम में क्या करना है, ड्रॉप कॉलम नेम, कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम क्या है, सब्जेक्ट, तो SUB लिख दूंगा तो बस हो गया। अगर पूरा सब्जेक्ट है तो पूरा सब्जेक्ट, देखो अगर टॉप पे देखोगे तुम पूरा सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट वेरकेर, तो यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट आएगा। तो अभी मैं इसको सेलेक्ट करके रन करूँगा, देखो मेरे सक्सेसफुली यहाँ पे मेरा कॉलम हट चुका है। तो अभी सेलेक्ट वाली क्वेरी रन लगाऊंगा तो देखो रोल नंबर और नेम दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर सिर्फ टेबल डिलीट करना है तो ड्रॉप टेबल का नाम करना है। अगर कोई कॉलम डिलीट करना है तो अल्टर टेबल का नाम, फिर उसके बाद ड्रॉप वगैरह लगाना है। समझ में आया? तो देखो अल्टर टेबल BSc पूरा, ये अल्टर टॉप टेबल BSc IT करूँगा तो पूरा BSc IT हट जाएगा। देखो हट गया पूरा BSc IT, देखो नहीं दिख रहा है BSc IT। अच्छा, अभी यहाँ पे मेरे को करना है डेटाबेस को हटाना है, तो मैं क्या लिखूँगा, ड्रॉप डेटाबेस का नाम क्या है, कॉलेज। तो मतलब जितना भी मैंने कारनामा किया, जितना भी तुम लोग को वीडियो में सिखाया 8 वीडियो में, पूरा यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ड्रॉप हो रहा है, पूरा यहाँ पे क्या हो गया, हट गया। देखो सक्सेसफुली डिलीटेड हो गया, नीचे ड्रॉप हो गया और स्कीमा से हट गया पूरा तुम्हारा ये अपना डेटाबेस। समझ में आ रहा है? तो इतना पावरफुल कमांड है ड्रॉप का, क्लियर है? तो 3 कमांड है, तुम लोग अच्छे से इसको याद कर लो और साथ ही साथ ये तुम्हारा ड्रॉप हो गया। नेक्स्ट आऊँगा मैं DML वगैरह कुछ लेकर। तो 9 वीडियो तुम्हारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हिंदी में समझा रहा हूँ, बच्चा लोग आगे फॉरवर्ड करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहिए तो, और SQL का भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे अगर देखना है तो ये भी एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, प्रैक्टिस करो बच्चा लोग, 10-12 बार नाम बदल के देखो, क्लियर है? तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और बच्चा लोग जूनियर तक पहुँचाओ, नोट्स बना के प्रैक्टिस करो। समझ में आया? सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, फटक देनी सी।